आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसके साथ ना कुछ पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। ये है फाफड़ा रेसिपी जो मैंने गुजरात में बनाना सीखा था क्योंकि मेरी एक नेबर थी काकी। अक्सर ना वो मुझे बना के दे दिया करती थी। मैं उन्हें नॉर्थ इंडियन डिशेस सिखाती थी और वो मुझे गुजराती डिशेस। और जब मैं दिल्ली आई तो उन्होंने मुझे इसे सिखाया और तब से मैं घर पर ही बनाती हूँ। बहुत ही बढ़िया बनता है, छोटी छोटी सी टिप्स हैं, फॉलो कीजिएगा, बहुत बढ़िया फाफड़ा बनेगा। आज इसी से हम दो तरीके की नमकीन बनाएंगे, साथ ही उन्होंने पापड़ी भी सिखाई थी। तो चलिए तैयार करते हैं। इसके लिए एक बड़ी परात लेंगे और एक छलनी। तो 2 कप बेसन से मैं इसको बना रही हूँ यहाँ पर, और बेसन हमें छान कर ही लेना है। बिना छना बेसन बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना, जब मैं छान रही हूँ तो छोटी छोटी सी गुठलियां आ रही हैं, मोटा मोटा सा बेसन आता है ना, बस उसको भी हमें इस तरह से तोड़ लेना है और छान लेना है। क्योंकि ये आएगा तो हमारा जो फाफड़ा है परफेक्ट नहीं बनेगा। इस बेसन में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अजवाइन। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, इससे जरूर डालिएगा। बस इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते करते ही बीच में एक होल तैयार करेंगे और अब बनाएंगे एक परफेक्ट चीज, ऐसी जिससे फाफड़ा बनता है। अब यहाँ पर आधा कप मैंने पानी लिया है। पानी और ये चीजें नाप कर लेनी है। 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच ही लिया है पापड़ खार। अगर पापड़ खार आपको नहीं मिलता है, इसकी जगह पर आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ये मैं मेजरिंग कप से डाल रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनेगा। अब इसको हमें फेंट लेना है जब तक ये व्हाइट कलर में नहीं आ जाता। बिल्कुल दूधिया जैसा रंग इसका बनाना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके का। अब इसी पानी से हम डो तैयार करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसके अलावा मैंने बिल्कुल भी पानी इसमें और नहीं डाला है। इसी से डो तैयार करना है। अब क्या है, अगर आप कटोरी से नाप के बेसन ले रहे हैं तो उसी कटोरी से नाप कर आपको आधा कटोरी पानी लेना है। अगर मेजरमेंट के हिसाब से मैं बेसन का बताती हूँ तो ये 250 ग्राम टू 50 ग्राम बेसन है यहाँ पर, क्योंकि मैंने 2 कप लिया है। बस अब डो को हमें तैयार कर लेना है। इस समय पर डो थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा। देखिए थोड़ा चिपचिपा है, इसको स्मूथ कर लेंगे। 1-2 मिनट तक इसको इसी तरह से मलते रहेंगे और स्मूथ करेंगे। देखिए बिल्कुल चिकना हो गया है। अब ये देखिए, जब मैं डो को स्ट्रेच कर रही हूँ ये टूट रहा है। अभी इसे हमें और भी ज्यादा स्मूथ करना है। इसके लिए इसे और भी ज्यादा बिल्कुल इलास्टिक की तरह ये खींचना चाहिए। ऐसा परफेक्ट डो हमें इसके लिए तैयार करना है। तो एक चॉपिंग बोर्ड लिया है। अब इस डो पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच ऑयल और इसको फिर से हम गूंथ लेंगे, स्मूथ करेंगे इस तरीके से। हमें जब तक इसमें बिल्कुल इलास्टिक की तरह ये खिंचने ना लग जाए, बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, तब तक हमें इसे इसी तरह से गूंथते रहना है। तो यहाँ पर जब ये हाथ पे चिपकेगा ना तो आप ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ऑयल मेरा यूज हुआ है। बस इसे इसी तरह से मैंने करीब 5 मिनट तक इसको स्मूथ किया है। बीच बीच में ऑयल डाला है और इस तरह से इसको बिल्कुल मसल लिया है अच्छे से। इस तरह से करने से ना इसमें बिल्कुल इलास्टिक की तरह स्ट्रेच आ गया है। ये जरूरी है। अगर आपको फाफड़ा हाथ से बनाना है तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब देखिए इसकी स्ट्रेच करते हुए बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है ना, पहले मैंने दिखाया था एकदम टूट गया। और अब कितनी अच्छी इलास्टिसिटी इसके अंदर आ चुकी है। तो बस इसी तरीके का डो चाहिए। जब तक इस तरह का ना हो जाए तब तक आप इसे मसलते रहेंगे। बस इसको अब हम इकट्ठा करेंगे और अब इसे ढक कर रख देंगे उसी परात में 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। जो हमने अब तक इसकी मसल के इसको करा था ना, ये बिल्कुल रेस्ट कर लेगा। अब देखिए एक बार फिर से स्मूथ कर लेंगे इसको। फाफड़ा बनाना आसान है, बस ये जो मेजर इसका ये है जी, आपको इसको स्मूथ करना है। जो हम पानी में चीजें डाल रहे हैं उसका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आपका फाफड़ा तैयार होगा। इस डो को देखिए बिल्कुल स्मूथ और चिकना कर लिया है। अब इसमें से छोटी सी लोई लेंगे, जैसे पूरी बनाने के लिए लेते हैं, बस वैसी ही बिल्कुल स्मूथ चिकना करेंगे उसको।
और अब इसको हम सिलेंड्रिकल शेप देंगे इस तरीके से। अब जो बचा हुआ डो है उसको हम ढककर रख देंगे और एक एक लोई इसी तरह से तैयार करेंगे। तो चलिए अब इसका फाफड़ा तैयार। फाफड़ा तैयार करने के लिए हमें पाम का जो बैक वाला पोर्शन होता है उससे इसे हल्का सा देखिए इस तरह से मसलते हुए इसे ऐसे स्ट्रेच करते हुए ले जाना है। यही होता है जब हमने इसमें इतनी इलास्टिसिटी आ गई कि बिल्कुल इजीली हो जाता है। ये देखिए इतना आराम से आप लेंगे धीरे धीरे। मैंने बिल्कुल स्लो प्रोसेस आपको दिखाया है और एकदम देखिए कितना परफेक्ट फाफड़ा तैयार हुआ है। बस इसी तरह से हम ये लोइयां तैयार करेंगे और इसको इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये बेलकर कभी भी नहीं बनता है, ये बस इसी तरीके से बनता है हाथ से। और अब इसको हमें उतारना है बोर्ड से। तो इसके लिए पतला नाइफ लेंगे, बिल्कुल पतला जो इजीली फोल्ड हो जाए। कोई भी बड़ा चाकू इसके लिए नहीं लेना है। अब देखिए इस तरीके से हल्का सा हम करेंगे और बिल्कुल आराम से निकल जाता है। तो है ना बिल्कुल परफेक्ट। तो इसी तरीके से बस हम पापड़े को तैयार करेंगे। अब देखिए इसको इजीली आप इसे निकाल सकते हैं। अगर चाकू के चिपक गया है तो आप उससे पहले उतार लें, वरना तो दूसरा वाला जो फाफड़ा है वो निकल नहीं पाएगा। अब ये यहाँ से टूट गया है तो कोई बात नहीं, ये छोटे पीस में फाफड़ा तैयार हो जाएगा। अब ऑयल को मीडियम हीट पर गरम किया है और फाफड़े को फ्राई करेंगे। इस समय पर गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। बस फाफड़े को इस तरह से डाल लेंगे ऑयल के अंदर। तो फाफड़े के साथ मैं आपके लिए शेयर करूंगी एक और रेसिपी सेम इसी बैटर के साथ, वो है बेसन पापड़ी। तो त्योहारों के लिए आप दो रेसिपी एक ही बैटर से तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मीडियम से लो हीट पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने में, बहुत इजीली फ्राई हो जाता है। फ्रेंड्स मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए यहाँ पर फाफड़ा तैयार हो गया, एकदम बहुत ही क्रिस्पी बना है ये। बस इसी तरीके से मैं बाकी फाफड़ा भी तैयार कर लेती हूँ। अब यहाँ पर बना रही हूँ पापड़ी। तो मैंने इस तरह से मशीन लिया है, उसमें थोड़ा सा बैटर, थोड़ा सा डो बेसन वाला डाल लिया है। अब बस इसको हम ऊपर से घुमाते जाएंगे और इस तरह से पापड़ी बनेगी। दोनों का टेस्ट अलग आएगा, बिल्कुल सेम नहीं होता है और दोनों बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। तो ये नाश्ता गुजरात में सुबह के नाश्ते के लिए बहुत मिलता है, जलेबी, फाफड़ा, बेसन पापड़ी। अब देखिए इसको भी हम मीडियम से लो हीट पर फ्राई करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ से, कौन से स्टेट सिटी से आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, कब हम कहाँ से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब इस पे भी काफी अच्छा सा कलर आ गया है, क्रिस्पी भी हो गई है। तो इसको भी हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, दोनों को फ्राई होने में बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो आप जब भी फ्राई कीजिएगा ना तो मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि हमने कब बनाया, कैसा बनाया। और छोटी छोटी सी टिप्स हैं, बस फॉलो करेंगे ना एकदम मार्केट जैसा फाफड़ा और पापड़ी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने काफी सारा फाफड़ा और ये पापड़ी तैयार की है और एक ही बैटर से, एक ही मेथड से तैयार की है। तो बहुत ही बढ़िया स्नैक्स तैयार हो गया। त्योहारों का टाइम है और घर पर ना आप ये बनाइएगा तो बहुत बढ़िया बनता है। और इसे ना मिर्च के साथ, और इसके साथ एक चटनी आती है जो पपीते की चटनी बनती है, वो बहुत टेस्टी बनती है। बहुत जल्दी ही मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब देखिए इसका क्रंच। मैं आपको इसका क्रंच इसलिए नहीं सुनवा पा रही हूँ क्योंकि सोसाइटी में काम चल रहा था और इसकी आवाज नहीं आ पाई, तो इसीलिए केवल मैं आपको दिखा पा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर पापड़ी और फाफड़ा मेरी दोनों चीजें बहुत बढ़िया बनी हैं। रेसिपी आपको कैसी लग रही है आप मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो देखिए हमारा नाश्ता तो बनके तैयार हो गया है। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।